7वीं आयत से। कलाम से पहले ही मैं दरख्वास्त करूंगा कि आप अपने अपने बच्चों को जरूर पकड़ के रखिएगा। तब खुदावन ने मूसा को कहा, नीचे जाओ, क्योंकि तेरे लोग जिनको तू मुल्क मिस्र से निकाल लाया बिगड़ गए हैं। वो उस राह से जिसका मैंने उनको हुक्म दिया था बहुत जल्द फिर गए हैं। उन्होंने अपने लिए ढाला हुआ बछड़ा बनाया और उसे पूजा और उसके लिए कुर्बानी चढ़ाकर ये भी कहा कि आए इस्राएल, ये तेरा वो देवता है जो तुझको मुल्क मिस्र से निकाल कर लाया। और खुदावन ने मूसा से कहा, मैं इस कौम को देखता हूं कि ये गर्दनकश कौम है, इसलिए तू मुझे अब छोड़ दे कि मेरा गज़ब उन पर भड़के और मैं उनको भस्म कर दूं, और मैं तुझे एक बड़ी कौम बनाऊंगा। 11वीं। तब मूसा ने खुदावंद अपने खुदा के आगे मिन्नत करके कहा, अये खुदावंद, क्यों तेरा गज़ब अपने लोगों पर भड़कता है, जिनको तू कुव्वत अज़ीम और दस्ते कवी से मुल्क मिस्र से निकाल कर लाया है। मिस्री लोग ये क्यों कहने पाए कि वो उनको बुराई के लिए निकाल ले गया, ताकि उनको पहाड़ों में मार डाले और उनको रुए जमीन पर से फना कर दे। सो तू अपने कहरो गजब से बाज रह और अपने लोगों से इस बुराई करने के ख्याल को छोड़ दे। तू अपने बंदों अब्राहम, इसहाक और याकूब को याद कर, जिनसे तूने अपनी ही कसम खाकर ये कहा था कि मैं तुम्हारी नस्ल को आसमान के तारों की मानद बढ़ाऊंगा, और ये सारा मुल्क जिसका मैंने जिक्र किया है तुम्हारी नस्ल को बख्शूंगा कि वो सदा उसके मालिक रहे। तब खुदावन ने उस बुराई के ख्याल को छोड़ दिया जो उसने कहा था कि अपने लोगों से करेगा। एक और हवाला पढ़ूंगा, इब्रानियों का खात उसका 12वां बाब। और उसकी आखिरी वर्ष पढ़ेंगे। इब्रानियों का खात 12वां बाब, उसकी 28वीं और 29वीं आयत, 2 आयत पढ़ेंगे। बस हम वो बादशाह पाकर जो हिलने की नहीं, उस फजल को हाथ से ना दें जिसके सबब से पसंदीदा तौर पर खुदा की इबादत, खुदा तरसी और खौफ के साथ करें। आगे बोलिए, क्योंकि हमारा खुदा भस्म करने वाली आग है। एक और आखिरी हवाला यहूदा के खात्मे से पढ़ेंगे। एक ही चैप्टर है उसका, यहूदा का खात, और उसकी 22वीं। और बाज लोगों पर जो शक में है रहम करो, और बाज को झपट कर आग में से निकालो, और बाज पर खौफ खाकर रहम करो, बल्कि उस पोशाक से भी नफरत करो जो जिस्म के सबब से दागी हो गई हो। आमीन। खुदा की बरकत उसके कलाम के पढ़े और सुने जाने पर। सो प्रेयर के ताल्लुक से मैंने बताया था कि आज नहायत इंटरसेशन प्रेयर है, शफायती दुआ है, और किसने की है? बुजुर्ग मूसा ने। और हम सब जानते हैं कि खुदा ने बुजुर्ग मूसा को कहा कि कौम को मुल्क मिस्र से निकाल कर लेकर जा, और जब वो कौम को निकाल कर लेके आया तो खुदा ने वहां पर मोजज़ात किए। हम सब जानते हैं, जब वो निकले तो पहले बहरे कुलज़म था, बहरे कुलज़म को 2 हिस्सों में तकसीम किया गया, और फिर खुदा ने वो बड़े बड़े मोजज़ात किए, और आसमान से मन उनके लिए बरसाया, चट्टानों से पानी उनको पिलाया। ये सब खुदा ने उनके लिए किया। और एक वक्त आया, खुदा ने बुजुर्ग मूसा को पहाड़ पर बुलाया, और वहां पर पहाड़ पर 40 दिन बुजुर्ग मूसा रहा, और खुदा ने 10 काम उसको दिए जो कि खुदा की मोहब्बत और शफकत का इजहार था कौम के लिए।
और ये काम इसलिए थे ताकि वो खुदा को जाने और सिर्फ अपने खुदा की इबादत करे। और जब बुजुर्ग मूसा ऊपर था और तकरीबन 39 दिन पहाड़ के ऊपर रहने के बाद जब वो पहाड़ पर था तो नीचे कौम ने बछड़ा बनाया सोने का, और हारून को उन्होंने जो है वो जिद से कहा कि तू बना इसको, और उसने वो बछड़ा बनाया और उस बछड़े के लिए वो ईद करने लगे। और वो कहने लगे कि ये वो देवता है जो हमको मुल्क मिस्र से निकाल कर लेके आया है। तो आप देखिए जब वो निकले वहां से तो खुदा ने उनको बरकत दी और वो सोना चांदी और बहुत सा मालो स्वभाव लेकर वहां से निकले। उन्होंने वहां कोई काम तो नहीं था किया, मेहनत तो नहीं थी की, वो तो बेगार में काम करते थे, लेकिन खुदा ने कहा कि मैं तुम्हारी मेहनत का अजर तुम्हें दूंगा और तुम खाली हाथ वहां से नहीं निकलोगे, बल्कि बरकतों के साथ वो वहां से निकले। सोना चांदी उनके पास था, लेकिन आप देखिए कि वही सोना चांदी उन्होंने उस बछड़ा को बनाने के लिए अपना दिया। जो खुदा ने उनको बरकत दी थी वो उन्होंने उस बछड़े के लिए दे दी। जब हारून को उन्होंने तंग किया कि बछड़ा बना, तो फिर उसने कहा लाओ वो सोना चांदी लेके आओ, और वो अपने वो सब कुछ सोना जो उनके पास था निकाल कर लेके आए थे, और उसने उस सोने को पिघला कर फिर उनके लिए बछड़ा एक बनाया। तो मानी क्या है कि जो खुदा हमें बरकत देता है हम बाज़ औक़ात उसको दुनियादारी के कामों के लिए इस्तेमाल कर देते हैं। यानी बरकत खुदा देता है और हम उसके लिए अबलीस के कामों के अंदर उस बरकत को खर्च कर देते हैं, जिससे खुदा खुश नहीं होता। बरकत खुदा ने दी है और हम उसको दुनियादारी के कामों के लिए और फिर शैतान के कामों के लिए इन्वेस्ट कर देते हैं, खर्च कर देते हैं। और खुदा ने बुजुर्ग मूसा को ऊपर बुलाया और वो उसको कहा कि मैं बस अब इस कौम को खत्म कर दूंगा, क्योंकि लिखा है कि ये गर्दनकश कौम है। गर्दनकश का मतलब होता है कि जिनकी गर्दन, जिसे वो कहते हैं ना कि पंजाबी जो सरिया ब्याह, सरिया, हाँ, वो झुकती नहीं, कम नहीं होती गर्दन खुदा के आगे। तो उसने कहा ये गर्दनकश कौम है, मैं इसको खत्म करूंगा। और आप देखिए अगर पढ़ सकते हैं दोस्ती आए फिर से पढ़े, और लिखा इसलिए तू मुझे अब छोड़ दे कि मेरा गजब उन पर भड़के, और आगे पढ़ी, और मैं उनको भस्म कर दूं। ये खुदा ने अपने दिल में ठान लिया है कि मैं इस कौम को क्या करूंगा, भस्म करूंगा। और बुजुर्ग मूसा को कहा कि मुझे छोड़ दे, इसका मतलब है कि मुझे ये करने दे, मुझे जाने दे, क्योंकि ये गर्दनकश कौम है। और हालांकि 20 से बाब के अंदर खुदा ने जब 10 हुक्म दिए तो पहला ही हुक्म कि तू खुदावंद अपने खुदा की इबादत करना, और फिर वहां पर लिखा हुआ तू कोई तराशी हुई मूरत ना बनाना। आप देखिए लॉ पहला जो खुदा ने दिया उनको, और अभी थोड़ा वक्त हुआ है, चंद दिन तकरीबन गुजरे हैं, 20 से बाब के अंदर ही खुदा ने ये हुक्म दिया कि तू मेरे लिए कोई तराशी मूरत ना बनाना, नहीं कोई मूरत ना तराशना, क्योंकि हमारा खुदा अनसीन गॉड है, अनदेखा खुदा है, और तू उसकी कोई भी मूरत को ना बनाना। लेकिन उन्होंने क्या किया, मूरत बनाई। इसलिए बाइबल में मना किया गया है, ये बुत प्रस्ती है, स्टेच्यूज के आगे झुकना, इससे खुदा ने मना किया गया। और उन्होंने वही काम किया, खुदा को गजबनाक पुकारे। खुदा कहता है, फैसला करता है कि मैं इस पूरी कौम को खत्म करूंगा, और लिखा है मैं भस्म कर दूंगा। क्या कर दूंगा, भस्म। कैसे भस्म होते हैं,
आग से, हाँ, तो मतलब इनको मैं आसमान से आग नाजिल करूंगा और ये भस्म हो जाएगी। तो ये फिर प्रेयर होती है, ये दुआ है, इसको हम शिफायती दुआ कहते हैं जो बुजुर्ग मूसा ने की है। आइए दोबारा से इस पर गौर करें। तब मूसा ने खुदावंद अपने खुदा के आगे बोलिए क्या की, मिन्नत की, फरियाद की खुदा के आगे, मिन्नत करने लगा और कहा, अरे खुदावन क्यों तेरा गजब अपने लोगों पर भड़कता है, जिनको तू कुव्वते अजीम और दस्ते कवी से मुल्के मिस्र से निकाल कर लेके आया है। और फिर आगे क्या कहता है, सो तू अपने गजब से बाज है और अपने लोगों से इस बुराई के ख्याल को छोड़ दे। ये मिन्नत करता है, उसको नजर आ गया कि कौम अब खत्म हो जाएगी, फसम कर दी जाएगी, पूरी 20 लाख की जमात है और खुदा ने ठान लिया है कि मैं इस कौम को भस्म करूंगा। और खुदा ने उसको ये भी कहा कि मैं तुझे चुन लूंगा, मैं तेरी नस्ल में से फिर से बड़ी कौम बनाऊंगा। लेकिन बुजुर्ग मूसा ने क्या कहा, नो। और आगे वो यहां तक चला जाता है, हम सब जानते हैं, उसने कहा अगर तू इस कौम को माफ नहीं करता तो मेरा नाम भी फिर उस किताब में से मिटा दो। यानी मैं भी इनके साथ भस्म हो जाऊंगा, मर जाऊंगा, फना हो जाऊंगा। इस कदर उसने मोहब्बत का इजहार किया है अपनी कौम के साथ। और आज शायद मुझे और आपको अगर ऐसी अपॉर्चुनिटी मिले तो हम कहेंगे यस मैं, खुदा कहता है मैं तुझे चुन लूंगा, तेरे वसीले से नस्ल बनाऊंगा, कौम बनाऊंगा। तो शायद हमें अपॉर्चुनिटी ये मिले, हम देखते ही अपने आप को, अपने खानदान को देखते हैं, अपने घराने को देखते हैं, अपने अजीजों को देखते हैं। हमारी हद यहां तक है, हमारी प्रेयर भी ये होगी, हम भी अक्सर प्रेयर करते, खुदावंद हमारी कलीसिया को बरकत दे, जस्ट हमारे खानदान बच्चों को बरकत दे। यही होता है ना मजाक। बुजुर्ग मूसा की प्रेयर आप देखिए किस कदर है। उसने कहा खुदा मैं तेरी मिन्नत करता हूं, अपने अकैद को बाज रख, उस बुराई को जो कौम से करने को है खुदा बाज है, मैं मिन्नत करता हूं तेरी। ये उसने प्रेयर की है, दुआ की है। ये मुझे और आपको किस कदर एक बड़ा चैलेंज देती है कि हम अपने उस हदों से बाहर निकले, अपनी बॉडीज को क्रॉस करिए। ये इंटरसेशन 20 लाख लोगों के लिए बुजुर्ग मूसा ने की है और कहते हैं कि मैं तेरी मिन्नत करता हूं, अपने कहरो गजब को बाज रख। ये मुझे और आपको जो जोड़ती है, खासकर जो लीडरशिप है, आप देखिए कहां पर बात ये कौम के साथ यूनिटी को बयान करती है, यूनाइट होने को बयान करती है। क्राइस्ट ने भी प्रेयर की, यूहन्ना की इंजील में कहता है अरे बाप मैं और ये एक हो। देखिए यूनिटी की बात, एक मूसा कौम के साथ, एक क्राइस्ट अपने शागिर्दों के साथ और मेरे और आपके साथ एक, दो नहीं। इसलिए याद रखिए कि चर्च एक है, कलीसिया एक है, वो कहीं पर भी क्यों नहीं है, एक यूनिटी के अंदर। और आप देखें कि एक हम ये अपनी कलीसिया जो हम 100-200 लोग हैं, हम ही नहीं एक हो पाते, दूसरे किधर। और दूसरे चर्चेस कलीसियाओं को तो देखना भी नहीं जो है वो पसंद करते हैं। यूनिटी के अंदर, इत्तेहाद के अंदर एक, उस पैशन, विजन, उस टारगेट को लेकर
जो बुजुर्ग मूसा का था, पूरी कौम के लिए कहता है खुदा मैं तेरी मिन्नत करता हूं इनको भस्म ना कर। शायद हम इसलिए नहीं करते कि हमें वो तजुर्बा नहीं है जो बुजुर्ग मूसा को हुआ। उसने देखा खुदा झाड़ी के अंदर, वो झाड़ी में आग लगी हुई है लेकिन झाड़ी भस्म नहीं होती। उसे वो तजुर्बा था आग का, और खुदा ने कहा कि मैं भस्म कर दूंगा इनको। और जो इब्रानियों खत में नहीं है नामे के अंदर आप देखिए, मैंने पढ़ा है हमारा खुदा भस्म करने वाली आग है, कंज्यूमिंग फायर। हमारा खुदा भस्म करने वाली आग है। हम सिर्फ जानते हैं कि वो रहम करने वाला, फजल करने वाला, मोहब्बत करने वाला, शफकत करने वाला, यही। इससे बढ़कर लिखा कि वो मुजरिम को हरगिज़ बरी ना छोड़ेगा। शायद हमें इसका तजुर्बा नहीं है, इसीलिए शायद हमारी दुआएं उस कदर नहीं होती, उसी नहीं होती। इसी कदर हमारी दुआएं अपने हल्के तक, उन लिमिटेशंस के अंदर तक ही रहती है। इसलिए इब्रानियों खाते पौल ने ये कहा कि हमारा खुदा भस्म करने वाली आग है। और बुजुर्ग मूसा को इस बात का तजुर्बा था, उसने खुदा की करामात को देखा था कि उसके हुक्म से पानी किस कदर दो हिस्सों में तकसीम हो गया है। ये सारा उसने नजारा किया हुआ था। उसे पता था खुदा की कुदरत का, उसे यह भी मालूम था कि ये किस हस्ती की बगावत कर रहे हैं, अगेंस्ट किसके जा रहे हैं, इंतकाम उसके क्यों खिलाफ है। खुदा निकाल के लेके आए और ये कहते देवता निकाल के लेके आए। और याद रखिए कि सबसे ये जिस गुनाह से खुदा को नफरत है वो यही बुत प्रस्ती था। खुदा को छोड़कर किसी और का हो जाना ये खुदा को कतई बर्दाश्त नहीं है, कतई जरा भर भी नहीं। इसलिए इस हवाले में लिखा है कि बुजुर्ग मूसा को बाद में खुदा ने कहा, मैं इस आयत को भी पढ़ देता हूं आपके लिए। जब अहद की तजदीद होती, सुनिए, लिखा है क्योंकि तुझको किसी दूसरे माबूद की प्रस्तश नहीं करनी होगी, इसलिए कि खुदावन जिसका नाम आगे बोलिए गयूर है, वो खुदाए गयूर है भी। खुदा इस बात को कतई बर्दाश्त नहीं कर सकता कि उसको छोड़कर और माबूदों की कोई प्रस्तश करे। उसने कहा कि खुदावन जिसका नाम गयूर है, हम खुदावन के नाम को और नामों से जानते, यहोवा नसी, यहोवा राफे, यहोवा सिदकनु, यहोवा शामा, यहोवा राफे, ये सारे नाम जानते हैं, यहोवा एलोहीम। लेकिन यहोवा गयूर नाम, ये भी इसका नाम है। गयूर, ग़ैरत रखने वाला। आई एम योर जेलस गॉड, मैं तेरा खुदा गयूर खुदा हूं, खुदा गयूर। और लिखा सिर्फ नाम नहीं बल्कि है भी गयूर, ग़ैरत रखने वाला। शायद आप कहेंगे जी मैं तो कभी नहीं बुत प्रस्ती की थी, ना मेरे घर कोई चिराग जल देने, ना मैं किसी बुत को गया वहां, ना कभी किसी पीर को गया। शायद हम में से कोई नहीं होगा। काफी है, बाजी कहते थे काफी है। हाँ, लेकिन याद रखिए दुनियादारी, बाइबल में लिखा है दुनिया से दोस्ती खुदा से दुश्मनी है। सीधी सीधी बात, दुनिया से दोस्ती खुदा से दुश्मनी, सीधी बात। खुदा इससे भी नफरत करता है। हमारे प्लान्स क्या है, हमारी शादियां कैसी होती है, हमारे घर में क्या चलता है, सब कुछ। और बाइबल में ये लिखा है, खुदा कहता है मैंने सुना
वो कहते हैं कि ये देवता हमें निकाल के ले। खुदा सुनता है हम घरों के अंदर जो टॉक करते हैं, बोलते हैं, जानते हैं, जो कुछ करते हैं, खुदा सुनता है। खुदा मूसा को कहता है जा देख, मैंने सुना है। वो कहते हैं कि हमें ये देवता निकाल के लेके आया मिस्र से। और जब वो नीचे आए पहाड़ से, तो नीचे आके देखा वो बछड़े की परस्तिश हो रही है। और नाराज मूसा वहां पर उससे तख्तियां भी तोड़ दी। मालिक कह के तुम इस लायक नहीं हो खुदा के अहकाम की कदर करने वाले। उससे वो तख्तियां भी वहां पर तोड़ दी और फिर उसने खुदा की मिन्नत की, शिफायत की। अजीज भाइयों और बहनों, ये टारगेट इस साल में मुझे और आपको लेना है, शिफायत करने का, इंटरसेशन करने का। ये बुजुर्ग मूसा से सीखिए। उसको मालूम है कि कौम खत्म हो जाएगी, बर्बाद हो जाएगी, भस्म हो जाएगी। उसने खुदा को आग में देखा है, भस्म करने वाली आग। उसने देखा खुदा को। इससे वो कहता है खुदा मैं तेरी मिन्नत करता हूं, बाज है। खुदा ने कहा मैं तुझे चुन लूंगा तेरे वसीले से, लेकिन नहीं ना। और फिर वहां पर कहता है कि अगर तू इनको माफ नहीं करता तो मेरा नाम भी किताबे याद थे, उस किताब से जो तूने लिखी है मिटा डाल। पौलुस को पढ़िए, वो भी यही कहता है कि ये मेरे लोग निजात पा जाए और मुझे यहाँ तक मंजूर हो कि मैं खुद मसीह से महरूम हो जाऊं, तो मुझे मंजूर है। ये शिफायत है पूरी कौम के लिए, शिफायत। कहता मैं खुद मसीह से महरूम हो जाऊं। ये मतलब हरगिज़ ये नहीं है कि वो चाहता है कि मैं मसीह को छू, मतलब कि पैशन, कंपैशन। जब वो देखता था लोगों को, यहूदियों को, रोमियों को, कौम को, गैर कौम को, उसके अंदर पैशन आता था। क्या मेरे और आपके अंदर आता है? हाँ। इस गली में से जब गुजरते हैं, इस मोहल्ले में से जब गुजरते, कभी तरस आया? ये नहीं आया, खुश होते हैं शायद। क्राइस्ट जब लिखा है उसने उनको देखा तो लिखा उसका दिल तरस से भर गया, उसको तरस आया, रहम आया। कलीसिया, चर्च, बिलीवर्स, ईमानदार के दिलों के अंदर तरस हो। और इन दिनों हम एक कोर्स जो पढ़ा रहे हैं खादमों के लिए, उसमें खादमों के अंदर एक जो खास बात, वो तरस होना चाहिए। अगर कोई लीडर खिदमत करता है, तरस उसकी जिंदगी में नहीं है, तो ना बड़े लीडर, सीधा क्योंकि लिखा है कि लीडर ज्यादा मार खाएंगे। तरस अगर नहीं है वो छोड़ दे। तरस से भरा क्राइस्ट भरा हुआ था, मूसा भरा हुआ था, पौलुस भरा हुआ था। कहता है मैं तो चाहता हूं कि इन जंजीरों के सिवा सब मसीही हो जाए। हाँ, ये उसका विजन है, सारे निजात पा जाए, हमेशा की जिंदगी पा जाए। क्योंकि पौलुस को भी पता था कि हमारा खुदा पसंद करने वाली आग है, वो जहन्नम के अंदर डालेगा। ये उसको मूसा को तजुर्बा था, फायर का, आग का। कहता है खुदा बख्शेगा नहीं। गिर गया, मिन्नत की, ऐ खुदा तू गजब से बाज है। कितों के लिए शिफायत करते हैं, कितों के लिए इंटरसेशन करते हैं, कितों के लिए दुआ करते हैं। ये मैंने कहा कि हम जब किसी की दुआ पर गौर करेंगे, हमारी हदें वसी होती जाएगी। हमें नजर आना शुरू हो जाएगा, खुदा हमारी रूहानी आंखों को खोल देगा। हमें किसके लिए प्रेयर करनी, किसके लिए शिफायत करनी है। इसलिए अपनी हदों को वसी कीजिए, इर्द गिर्द देखिए। आप किसी को देखते हैं, अगर आपको तरस नहीं आता
तो याद रखिए, नंबर 1, आप मसीही नहीं, सच्चे मसीही नहीं, ईमानदार नहीं, आप लीडर नहीं हो ही नहीं सकते लीडर, क्योंकि लीडर तर से भर जाते हैं। मूसा से सीखिए, हाँ, तर से वो भर गया, खुदा के आगे मिन्नत की, यहां तक कहता अगर नहीं माफ करना तो मेरा नाम भी किताब से, खुदा ने कहा नहीं, जिसने मेरा गुनाह किया उनका। और फिर मूसा ने कहा कि कौन कौन मेरे साथ है, और सारे लावी का कबीला आ गया, और उसने कहा निकलो खेमा गांव में जाओ, और जिन जिन ने ये काम किया उनको उन्होंने कत्ल किया तलवारों के साथ, कि खुदा को गजब ना किया है, खुदा के अगेंस्ट तुम गए हो, बुत भ्रष्ट की है, सबको उसने उन्होंने तलवार के साथ कत्ल किया। जो आगे पेश थे, कई होते ना आगे पेश कर तू, असी तेरे नाल, असी तेरे पीछे कर तू, सबको कहा खत्म करो, मारो इनको, तलवारों के साथ उन्होंने उनको कत्ल किया। और फिर खुदा को कहता है कि खुदा कहता है चल इनको कनान में लेके जाना है, उसे मालूम है। मूसा को फिर कहता है खुदा को चल ठीक है, फिर कनान में जाना है तो तू साथ चल। खुदा ने कहा नहीं, मैं नहीं साथ इनके जा सकता, मुझे पता ये गर्दन का कौम है, फिर इन्होंने गुनाह करना है, मैं साथ नहीं जाऊंगा। खुदा को कहता है नहीं, अगर तू साथ ना चले तो फिर हमें यहां पर ही छोड़ दे। खुदा की हुजूरी साथ नहीं है तो कुछ भी नहीं है। मैं अक्सर पेड़ जब सुबह को यहाँ आता हूं, मैं कहता हूं खुदा तेरा जलाल यहाँ जाए, तेरी हुजूरी है, तेरा चेहरा जलवा कर, तू यहाँ पर तकदीशीन हो। मेरी ये प्रेयर होती है, लोगों के लिए, सबके लिए शफायत तो मैं उठाता ही, शफायत तो मैं पूरी कलीसिया के लिए करता हूँ, लेकिन मैं खास दुआ करता हूँ कि खुदा तेरी हुजूरी यहाँ है, तेरा जलाल, तू साथ हो हमारे। फिर मूसा भी ये कहता है खुदावन तू साथ चले तो फिर साथ। खुदा ने कहा चल फिर ठीक है, कह लिखा मैं साथ भी चलूंगा और तुझे आराम भी दूंगा, क्योंकि 20 लाख की जमायत थी। खुदा ने कहा मैं तुझे तेरे साथ भी चलूंगा और तुझे आराम भी मैं दूंगा। उसने कहा सुनी गई। एक और दरख्वास्त उसने कर दी, कहता है खुदा साथ चलेगा तो फिर मुझे अपना चेहरा भी दिखा, मुझे जलाल भी दिखा। मैं और आगे देखे खुदा ने एक मान ली, दूसरी रख दी, दूसरी मान ली, तीसरी रख दी। इतना मोहब्बत भरा हमारा खुदा है ना। दुआएं जिसको मालूम है कि सुनी जाती वही मांगता है, जिसको शायद शक है कहता है कि पता नहीं सुनी जाएगी कि नहीं, वो नहीं मांगेगा। मांगेगा वो जिसको क्या है, यकीन है कि दुआ सुनी जाएगी। इस बाइबल में मसीह ने कहा जो कुछ तुम दुआ में मांगते हो यकीन करो कि वो तुमको मिल गया है। पहली बात, दूसरी बात मिल जाएगा भैया। इस यकीन, ईमान, भरोसे, तवक्कुल के साथ दुआ मांगी कि मिल जाएगा और मिलेगा भी। हालेलुया। देखा बुजुर्ग मूसा से सीखिए, पहली खुदा ने मानी, उससे दूसरी रख ली, चल फिर साथ चल। खुदा ने अच्छा चल तू कहता है तो साथ भी चलता हूं। तीसरी, चल मुझे अपना जलाल भी दिखाइए। डिजायर हमारे अंदर होनी चाहिए खुदा की तरफ, जलाल दिखा अपना चेहरा। और बाइबल पढ़ लीजिए, वहां लिखा हुआ है कि मूसा ने अपना खेमा जो है उनके बीच से निकाल कर थोड़ा सा दूर लगा लिया और खुदा अबर में होकर उसके खेमे के ऊपर आता था। मूसा को बाइबल में लिखा है मूसा खुदा से इस तरह बातचीत करता था जैसे कोई दोस्त अपने दोस्त के साथ करता है। दोस्तों के साथ बातचीत हो रही है। लास्ट मैंने बताया था अब्राहम खुदा का दोस्त कहलाया, फ्रेंड ऑफ गॉड। या मूसा लिखा रूबरू बातें होती हैं। खुदा चेहरा दिखा, जलाल दिखा। खुदा कहते यार दिखा दो लेकिन तू जिंदा नहीं रह सकता।
हाँ तू पूरा जलाल नहीं देख सकता। चल फिर ऐसा है, मैं तुझे थोड़ी सी झलक दिखा दूंगा। मैं यहाँ से गुजरूंगा, चट्टान के अंदर तुझे रखूंगा, तू मुझे जाते हुए पीछे से देख सकता है, क्योंकि दोस्त मेरा चेहरा देख के लेगा तो तू मर जाएगा। खुदा का जलाल इंसान नहीं देख सकता। बातें जरूर रूबरू होती हैं, वहां पर उसकी हुजूरी, उसका मोहब्बत में होकर मूसा के खेमे के पास आता है। तो बाइबल में लिखा है मूसा खेमे से बाहर जाता था, कौन से बातचीत करता था? यशवा ठहरा रहता था। यशवा ठहरा रहता खेमे में, वेट करता था। यहां पर अफसोस के साथ कहना पड़ता है, लीडरशिप के साथ बहुत कम खड़े होते, सिर्फ चंद एक खड़े होते। प्रेयर मीटिंग है, कहते आए लीडरशिप, किस काम के लिए चुने गए हो? टाइम, कभी भी टाइम नहीं होता। चलो कभी तो आ जाओ, नहीं टाइम होता। वजह कंपैशन नहीं सीखिए यशवा से। अगर मूसा गया भी है तो यशवा खेमे में ठहरा, वो बाइबल में लिखा हुआ। वो कंपैशन नहीं, शिफायत का रूह नहीं है कि मैं शिफायत करूं। आप मिनिस्ट्री करते हैं, संडे स्कूल में करते हैं, कंपैशन, तरस, रहम यूथ में है। कहां रहम, कहां तरस? कहीं पर भी मिनिस्ट्री के अंदर है, तरस से भरा हो दिल, रहम आए। आप किसी को देखते हैं, रहम आपके अंदर आएगा। और यहूदा के खात में जो मैंने वर्ष पढ़ी, यही लिखा है दूसरों पर रहम करो। खौफ खाकर किसी को आग में से झपट कर निकालो, क्योंकि यहूदा को भी पता है कि हमारा खुदा पसंद करने वाली आग है। निकालिए, लोग जहन्नम के अंदर जा रहे हैं। कौन निकालेगा, कौन जाएगा? वो भाई कुछ नहीं कर सकते, दुआ तो कीजिए। दुआ के लिए भी महीने में एक दफा टाइम नहीं। शिफायत कौन करेगा? मैंने और आपने करनी है, जिम्मेदारी है, चुने गए हैं, बुलाए गए हैं। खुदा हिसाब देगा। इसलिए लिखा है भाई ज्यादा वो ना बने खादम। लिखा है कि उस्ताद ज्यादा मार खाएंगे। वजह यही है कि जिम्मेदारी दी गई है, किया है नहीं है, तो को छुपा रखा। कंपैशन, तरस, रहम। आप देखिए कितने लोग हैं जो नशे के अंदर पड़े हुए हैं, कितने लोग हैं जो बीमारियों से मार रहे हैं, जो कर्जों के नीचे दबे हुए हैं, कितने लोग हैं जो कई तरह की बुराइयों के अंदर पड़े हुए हैं। घरों के घर बर्बाद हो रहे हैं, घरों के अंदर शायद कई बच्चों से परेशान है, बेटियों से परेशान है, बेटों से परेशान है। शफायत हम देख के खुश होते शायद। मूसा से पूछे, कहता है खुदा मैं तेरी मिन्नत करता हूं, पाप से गजबनाक ना हो, ना हलाक करे हो। खुदा हिसाब लेगा, जजमेंट करेगा मेरी और आपकी भी। पलूस कहता है हमारा खुदा पसंद करने वाली आग। यूदा कहता है कि बास पर रहम करो, तरस खाओ, खुदा का खौफ जानते हुए आग में से झपट कर निकालो। ये कलीसिया का काम है, चर्च का काम है। ये दुआओं से होगा, ये प्रस्तुत से होगा, दुआओं से होगा। मैं और आप जब करेंगे, आप देखिए आपके पास राइट लेफ्ट जो बैठा है, खानदान आपके साथ कौन है, किसके लिए दुआ की जरूरत है, जरूर जरूर निकालिए। क्राइस्ट ने कहा तुम मेरे लिए 1 घंटा, शिगिर्द सो रहे, शायद हम भी सोए रहते। क्राइस्ट कहता है एक घड़ी बार नहीं जाग सके, कम से कम 1 घंटा एक ईमानदार करे दुआ, हर रोज निकाले, बहनें निकाले, भाई निकाले। तो इतना तो निकाल सकते, चले आधे घंटे से स्टार्ट कर ले, इतना तो करें। आधा मिनट नहीं होता, 15 मिनट से स्टार्ट कर ले, 10 मिनट से। मुझे मालूम है कि आप सब दुआ करते, लेकिन मैं शिफायत की बात कर रहा हूं। दुआएं सब करते हैं, घर मैं भी करता हूं, आप भी करते हैं, सोने से पहले, सुबह उठने से करते हैं। शिफायत, इंटरसेशन जिस तरह बुजुर्ग मूसा ने की है, जिस तरह पौलुस ने की है, आमीन, तो करने के लिए तैयार है। हालेलुया। शिफायत उठाना
मुल्क के लिए, कलीसिया के लिए, बहनों के लिए, भाइयों के लिए, रिश्तेदारों के लिए, बच्चों के लिए, मुल्क के लिए और फिर मोहल्ले के लिए खुदा हम पर रहम करे। आइए अपने कदमों पर खड़े हो, आइए चंद हमें हम दुआ में गुजारेंगे। आपके साथ गाइड जो भी बैठा है उसका हाथ पकड़िए।